औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये आप लोगों के सामने अमलतास पड़ी हुई है। तो अमलतास के बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं, अमलतास के बहुत ज़्यादा जो है फ़वाइद हैं। अमलतास को दवाओं की दवा माना जाता है, अमलतास को ग़िज़ाओं की ग़िज़ा माना जाता है। अमलतास कब्ज़ का इलाज है, अमलतास पेट की जलन का इलाज है, अमलतास पेट की मरोड़ का इलाज है, अमलतास पेट की गैस का इलाज है, अमलतास पेट की तमाम बीमारियों का इलाज है। अगर आप लोगों के पेट के अंदर जो है पखाना और पेशाब जम चुका है, सख्त हो चुका है, खुश्की है, तो आंतों की हरारत जो है तेज़ हो चुकी है, तो उसको ये दफ़ा करता है। तो पखाना आपको खुल कर आता है तो फिर सेहत हो जाती है, चेहरे पे लाली हो जाती है, चेहरे पे खून के आसार नमूदार होते हैं, चेहरे पे सुर्खी आ जाती है, सेहत खैर हो जाती है। फिर अमलतास को जो है तरीका इस्तेमाल इसका ये है कि इसको हल्का सा साफ़ कर लें, धो लें, धोने के बाद जो है इसको कूट लें, कूटने के बाद छिलका इसका ऊपर वाला रिमूव करना चाहें तो सही, ना करें तो कूट के साफ़ करके धो के इसको दूध में इसी तरह ही पका लें। तो मिकदार खुराक के हवाले से बात करें तो तकरीबन 2 से 3 इंच तक का टुकड़ा इसका बड़े आदमी की खुराक है। इसको दूध के अंदर डाल के शक्कर, चीनी, मीठा, गुड़, शहद वगैरह इनमें से कोई भी मीठी चीज़ या खजूर डाल दें तो क्या कहने, डाल के दूध के अंदर इसको आप लोग 2 से 3 उबाल देते हैं। तो फिर छानने की मदद से पी लें। एक खुराक सुबह, एक खुराक शाम, रोटी खाने के बाद। तो नाज़रीन, क्या कहने, कब्ज़ की कोई शायद दवा अल्लाह ताला ने पैदा की हो ज़मीन पर, मैं दावा नहीं करता, लेकिन मेरा तजर्बा और मुशाहिदा ये कहता है कि इससे बड़ी कब्ज़ की कोई दवा नहीं है। हाँ, दूसरा ये कि जिन औरतों को हैज़ की बंदिश है, हैज़ जारी नहीं होता, उनका भी ये बेहतरीन और ज़बरदस्त तर्याक है, इलाज है। तो नाज़रीन, ये तो थे अमलतास जड़ी बूटी, अमलतास हर्ब के फ़वाइद। तो अब तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखें और अपने यूट्यूब चैनल का भी, चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो अब तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।